है उनका असर दिखेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव में मजबूती के साथ खड़ी है। सुखबीर तंवर जी का भी मानना है कि यही चीज़ें हैं जो आमजन को प्रभावित करती हैं, उसका प्रभाव दिखेगा। बेनीवाल साहब को लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के विकास के दम पर और कमल का फूल और मोदी का चेहरा राज्यों के चुनाव परिणाम भी प्रभावी रहेंगे चुनाव में। भाटिया साहब, आपसे मैं जरा पूछना चाहूँगा, हर पार्टी अपने तरीके से दावे करती है, लेकिन क्या इस चुनाव के परिणाम जो आए हैं इन इससे कुछ असर दिख रहा है? कार्यकर्ताओं का मनोबल तो देखिए, जिसकी पार्टी जीतती है वो हाई होता है, लेकिन अकेले कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ने से क्या वोटर्स को बूथ तक खींचकर इस तरीके से लाया जा सकता है कि अगर इतने सारे मसले कांग्रेस और इनेलो की तरफ से जो बताया जा रहे हैं वो हों और उसके बाद भी लोग क्या कमल के फूल पर बटन दबा देंगे? जमशेद जी, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी में जो अंतर है वो स्पष्ट नजर आता है। इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में उनको लाभ मिला, बंगाल में वो सत्ता में आए और कांग्रेस केरल में सत्ता में आई। कांग्रेस का वहां शासन नहीं था, 10 वर्ष से लेफ्ट शासन कर रहा था लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शायद ये कोई उत्साह नहीं है कि वो केरल में एक राज्य 3 की बजाय अब वो 4 राज्यों में फुल फ्लैज आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में ना भी जीतती तो वो असम का और पांडिचेरी का भी जो है जश्न वो मनाते। कांग्रेस पार्टी जीत भी गई और तमिलनाडु में हिस्सेदार भी बन ली, लेकिन उनकी तरफ से कोई जश्न ना मनाया गया, ना उनके कार्यकर्ताओं में कोई जोश है। हारी ममता बनर्जी है और मनोबल कांग्रेस का टूटा हुआ है और वो भी निकाय चुनाव में जहां इतनी समस्याएं हैं। आप मुझे अन्य शहरों का नहीं पता, लेकिन इस समय हरियाणा के अनेक शहरों में, जिनमें हमारा शहर भी है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है और बाजारों में आप निकल नहीं सकते। हमारे बस अड्डे के पास, हमारे मेन बाजारों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनाव में जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ा अचंबा होगा, लेकिन ये अचंबा होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम करती है, हो सकता है निकाय चुनाव में उनको लाभ हो और एक ट्रिपल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता लेके एक वार्ड के चुनाव में भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है और कांग्रेस उनको मुख्य मुद्दे इस समय इतनी समस्याएं हैं, इस समय जितनी नायब सिंह सैनी सरकार की नेगेटिविटी है वो शहरों में ज्यादा है। शहरों की जो हालत है वो बहुत बुरी हुई है। पिछले 10-12 सालों से, लगभग 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैंने कम से कम नहीं देखा किसी भी शहर में एक बहुत बड़ा नया कोई पार्क बना हो। हमारे हरियाणा में अगर सभी, तंवर साहब भी बैठे हैं और ओंकार सिंह जी भी, डॉक्टर पंकज भी, और आप भी हरियाणा में आते रहे, 2000 के लगभग जब चौटाला साहब का शासन था, लगभग हर शहर में पार्क बने थे। और कांग्रेस के शासन में भी हुड्डा में अनेक पार्क डेवलप हुए थे। भारतीय जनता पार्टी उनको संभालने में, उनके रख रखाव में पूरी तरह फेल हुई है और यहाँ पार्कों में ग्रीन बेल्ट पे कब्जे हुए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अभी ग्रीन बेल्ट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया। जो शहरों में ग्रीन बेल्टों पे कब्जे हैं उस शहरों में तोड़ने भी आरंभ हुए। सुप्रीम कोर्ट को एक शहर में ग्रीन बेल्ट के कब्जे में इंटरवीन करना पड़े तो आप समझ सकते हैं भी उनकी स्थानीय निकाय की सरकार कितनी सक्षम है। प्रॉपर्टी आईडी से लेके ये मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन जो मूल व्यवस्थाएं, 3 चीजें होनी चाहिए एक शहर में, वो सफाई व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, पीने का पानी और सीवरेज व्यवस्था अगर सही है तो माना जाएगा वो शहर बढ़िया शहर है। लेकिन अब हर शहर में ट्रैफिक की समस्या है, सीवर के पानी की समस्या है, सीवर बंद होते हैं, पानी मिलता नहीं है पीने के लिए। आज भी जो है अनेक शहरों में एक समय पानी आ रहा है, जबकि पहले कभी 2 समय पानी आता था, उससे पहले कभी 3 समय भी पानी आया करता था।
तो इन समस्याओं के बावजूद मैं फिर भी ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निकाय चुनाव में, क्योंकि वो साम दंड भेद और मोदी जी के नाम से लेके नीचे तक सब कुछ वो करेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में वो उत्साह नहीं है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस में ही रहेगा। इनेलो कुछ स्थानों पर अवश्य चुनाव लड़ रही है, पर मेरा ये मानना है इन निकाय चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। कल शाम को चुनाव प्रचार रुक जाएगा, लेकिन मैं बेनिफिट इतने मुद्दों के बावजूद जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे कांग्रेस से ज्यादा आएंगे। इनेलो कहीं एक दो स्थानों पे थोड़ा बहुत कोई अपनी हाजिरी अवश्य दिखाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हाजिरी बहुत ज्यादा असर दिखेगा तो नहीं। इतना ज्यादा इनेलो का आपने कहा, कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ बीजेपी चुनाव में बढ़त बनाएगी कांग्रेस पर, इतने सारे मसले होने के बावजूद भी। डॉक्टर बेनीवाल साहब, बहुत सी बातें चर्चा में हुई हैं। भाटिया साहब ने कहा कि मुद्दे बहुत हैं, विपक्ष ने अपनी तरफ से गिनाए हैं, ऐसे मसले उनकी तरफ से चर्चा में आए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, ग्राउंड पर इतना माहौल होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत का जो सबसे बड़ा कारक है, भाटिया साहब बता रहे हैं कि मनोबल इतना हाई है चुनाव नतीजों का, और कार्यकर्ताओं का जो काम करने का तरीका है, जो शैली है, वो चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाता है। कांग्रेस एक राज्य में सरकार और बनाकर भी उतना ताकत के साथ उसको प्रस्तुत नहीं कर पाई है। ये चीजें हैं जो परिणाम में असर डालेंगे। लेकिन बेनीवाल साहब, तंवर साहब ने, ओंकार सिंह जी ने कई आरोप लगाए।